हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? एक्सपेक्ट करूँगा आप सब काफ़ी ठीक रहोगे। बेटा आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले और अब तक का सबसे इंटरेस्टिंग सम ये है। अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मतलब 3, 4, 5, 6 और उसके बाद 7th वाला सम मतलब सभी का बेस बेटा इस सम के अंदर है। क्वेश्चन नंबर अपना 7। सबसे पहले चलो देखते क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। और देखो थोड़ा आपने जितनी भी चीज़ यहाँ पर बता रहा हूँ ये सारी चीज़ आपने लिखी होनी चाहिए, ये तो ही आपको अच्छे से समझेगा। जो स्टार्टिंग का जो लेक्चर जर्नल एंट्री, फिर यहाँ पर ब्रांच अकाउंट मैंने बनाया था, ये सारी आपने चीज़ें की रहेगी तो ही आपको इजीली समझेगा। वरना अगर आप कोई बच्चा ऐसा रहेगा डायरेक्ट यही सम देख रहा है, सर इंटरेस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट सम यही सम देखते रहे, तो कुछ भी नहीं समझेगा। बेटा थोड़ा बेसिक्स चीज़ें समझो, इजीली समझेगा। ऑलरेडी फर्स्ट सेकंड थर्ड ये थर्ड चैप्टर हम करा रहे हैं, इसके बाद फोर्थ अपना लास्ट चैप्टर सभी करा दिया। जैसे सेम 1 का पूरा मैंने कराया, सेम 2 का भी आपको पूरा मैं सब कुछ करा दूंगा। और डोंट वरी बेटा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो माय डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं बेटा, बीपीओ कंपनी हैज़ अ ब्रांच एट अ पुणे। सर यहाँ से ही पता चल गया, बीपीओ कंपनी ये अपनी कौन सी हो गई, हेड ऑफिस हो गई, उसकी ब्रांच कहाँ पर है, पुणे। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है सर, कौन सी अकाउंट बनेगा, पुणे ब्रांच अकाउंट बनेगा। जैसे यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ बीपीओ कंपनी, ये बीपीओ कंपनी मेरे लिए कौन सी हो गई, ये हेड ऑफिस हो गई और ब्रांच कहाँ पर है बेटा, पुणे ब्रांच अकाउंट हमने क्या करना है, बनाना है। ठीक है, डन। गुड्स आर इनवॉइस एट अ ब्रांच एट अ क्या लिखा है, 20% प्रॉफिट। सर ये हमको पता है, कॉस्ट प्राइस आपने लिखा था, कॉस्ट प्राइस उसमें ऐड क्या होता है, प्रॉफिट कितना दिया है 20, तो फाइनली हमें इनवॉइस प्राइस कितना मिलेगा बेटा। जैसे कॉस्ट प्राइस ऑलवेज क्या होता है 100, प्रॉफिट दिया गया 20, तो इनवॉइस प्राइस कितना रहेगा 120 रहेगा। क्लियर है। अगर इसका प्रॉफिट रेशो की बात करें तो आपको पता रहेगा सर इनवॉइस प्राइस कितना है 120 अपॉन में क्या आएगा प्रॉफिट कितना दिया है 20। सर 21 सा 20, 26 सा, तो आपको कितना आएगा 1/6। इसका क्या आ गया बेटा, प्रॉफिट रेशो आ गया। क्लियर। इनवॉइस प्राइस, द ब्रांच हैज बीन क्या लिखा है, इंस्ट्रक्ट द सेंड द कैश डेली टू द हेड ऑफिस, ऑल द एक्सपेंस ऑफ द ब्रांच आर पेड बाय द हेड ऑफिस। मतलब सारा खर्चा किसने पे किया बेटा, हेड ऑफिस ने पे किया। एक्सपेक्ट पेटी कैश विच हैज बीन मेड बाय द ब्रांच मैनेजर। खाली एक खर्चा खाली किसने किया है बेटा, ब्रांच मैनेजर ने पे किया है। कौन सा खर्चा पे किया, देखो लास्ट में दिया, पेटी एक्सपेंस पेड बाय द ब्रांच मैनेजर। मतलब देखो अपने पास पैसा कितना है बेटा, देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ कैश, कैश इन हैंड कितना दिया है 1600 रुपये। 1600 रुपये में 1200 रुपये किसने पे कर दिया, मतलब अपनी जेब से पिया, किसने किया, मैनेजर ने। तो अपने पास क्लोजिंग कैश कितना मिलेगा, 1600 रुपया ओपनिंग था, खाली एक ही खर्चा किसने पिया, मैनेजर। अरे मैनेजर पे करेगा तो अपनी जेब से थोड़ी पे करेगा, ब्रांच के पास ही लेगा, तो उसने तो क्या कर दिया, पैसा क्या कर दो माइनस। तो क्लोजिंग कितना आएगा, 1600 में से 400 1200 माइनस करो, 400 रुपया अपना क्या आ गया, कैश का क्लोजिंग आ गया। डोंट वरी, नहीं समझा कोई बात नहीं, आगे हम वापिस से डिस्कस करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट ऑफ द क्या लिखा है, मेमोरेंडम ऑफ ब्रांच डेटर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द क्या लिखा है, हेड ऑफिस। मतलब यहाँ पर बोल दिया हमें कौन सा अकाउंट बनाना है, डेटर अकाउंट भी क्या करना है, बनाना है। डेली ट्रांजेक्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013 का दिया है, ब्रांच अकाउंट बना दिया। चलो सर डेटर अकाउंट भी बना दिया। चलो सर फटाफट सम क्या करो, स्टार्ट करो। सबसे पहले ये सारा का क्या दिया, ओपनिंग स्टॉक दिया गया, स्टॉक सन्ट्री डेटर कैश इन एंड फर्नीचर। अरे सर ओपनिंग स्टॉक सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड पे चला जाएगा। तो चलो बेटा सबसे पहले यहाँ पर सारा का ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। ओपनिंग स्टॉक का नाम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। टू यहाँ पर क्या आएगा, टू बैलेंस क्या आ जाएगा, ब्रॉड डाउन आ जाएगा। सबसे पहला किसका नाम लिखना है मुझे, स्टॉक। तो यहाँ पर सबसे पहले किसका नाम आ जाएगा, स्टॉक अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। स्टॉक का वैल्यू कितना दिया गया है सर 84। स्टॉक के बाद किसका दिया गया है बेटा, सन्ट्री डेटर। तो यहाँ पर आ जाएगा सन्ट्री डेटर, कितना दिया गया है सर 36। सन्ट्री डेटर के बाद किसका दिया है सर, कैश इन हैंड है ना, तो कैश इन हैंड लिखो बेटा। यहाँ पर कितना दिया गया है सर, कैश इन हैंड का दिया गया है 1600 रुपये। और लास्ट में किसका दिया है सर, फर्नीचर का दिया गया है। तो यहाँ पर आ जाएगा फर्नीचर का वैल्यू भी मैं क्या करूँ, लिख दूँ। और फर्नीचर का वैल्यू कितना दिया गया सर, 8000 रुपये दिए गए। क्लियर है। एक काम करो, सभी को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो चलो सर सभी को क्या करते हैं, प्लस कर देते। 84,000 प्लस 36,000 प्लस 1600 प्लस 8000, सभी को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा सर 1,29,600 रुपीज़ आपको आ जाएगा।
ये डेटर आ गया तो सर एक काम करते हैं, डेटर का ओपनिंग लिख देते हैं 36,000, तो यहाँ पर आ जाएगा तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना आ गया सर, 36,000 रुपीज़ आपको आ गया। क्लियर है, डन। सेम एज अभी देखो ये स्टॉक है, स्टॉक का मैंने बताया था यहाँ पर आते हैं ना, स्टॉक रिजर्व अकाउंट बनाना है। क्लियर है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन, सॉरी ब्रॉड डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, यहाँ पर आ जाएगा स्टॉक रिजर्व। क्लियर है, किसका है बेटा, ये ओपनिंग का है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिख देना ओपनिंग। देखो बेटा इसका अगर करेंगे स्टॉक रिजर्व का, तो यहाँ पर आ जाएगा अपना 84,000 मल्टीप्लाई बाय, देखो सर 25/125, सर 20 दिया गया है ना हमें यहाँ पर प्रॉफिट, सर 20, अरे बेटा ये गलती से रॉन्ग हो गया, यहाँ पर ये 25% आएगा, आपको पीडीएफ में अपलोड करके मिल जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 25/125 आपको आ जाएगा। क्लियर है सर, कैसे जरा हमको बता दो। देखो हमेशा हम क्या लेते हैं बेटा, यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो वहाँ पर जरा प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप समझ जाना, कॉस्ट प्राइस प्लस ऐड क्या होता है, प्रॉफिट, तो फाइनली क्या मिलेगा हमें, इनवॉइस प्राइस मिलेगा। क्लियर है, तो कॉस्ट प्राइस कितना दिया 100 और प्रॉफिट बेटा 20 नहीं है 25 है, तो फाइनली इनवॉइस प्राइस कितना मिलेगा 125 मेरे को मिल जाएगा। तो इसको देखो हमेशा हमें इनवॉइस प्राइस कितना दिया गया 84,000 दिया गया, इसका करना है। तो देखो 84,000 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 25 अपॉन में कितना आएगा 120, इसको देखो 25 वन सा 25 5 सा 125, तो 84,000 डिवाइड बाय कितना करना है मेरे को 5 कर देना, डिवाइड बाय 5, तो आंसर कितना आ जाएगा सर 16,800 रुपये आपको आ जाएगा। क्लियर, तो 16,800 रुपये आपको लिखना है बेटा, जरा प्रिंटिंग मिस्टेक है आप समझ जाना, ठीक है, आपको पीडीएफ में अपडेट करके मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। अभी देखो गुड्स इनवॉइस टू ब्रांच, इनवॉइस प्राइस कितना लिखा है बेटा, यहाँ पर 3,20,000 दिया गया इनवॉइस प्राइस का। तो यहाँ पर सबसे पहले बेटा गुड्स इनवॉइस टू ब्रांच, सर इसका नहीं समझ में आया, देखो गुड्स इनवॉइस टू ब्रांच, तो एंट्री क्या रहता है बेटा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच, आपको याद है गुड्स एंड टू ब्रांच, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच, तो ब्रांच अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट, तो ब्रांच की कहाँ लिखना है, डेबिट साइड, वहाँ पर नाम क्या आएगा, टू गुड्स एंड टू ब्रांच, यहाँ पर लिख दो टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। कौन सी प्राइस पे लिखना है बेटा, इनवॉइस प्राइस पे क्या करना है मेरे को लिखना है, कितना है सर 3,20,000 रुपया है, राइट है सर 3,20,000, हाँ जी 3,20,000। अभी सर इसका रिजर्व भी आएगा ना, हाँ तो यहाँ पर लिखो बाय क्या आ जाएगा बेटा, स्टॉक रिजर्व ऑन गुड्स सेंड टू ब्रांच, स्टॉक रिजर्व ऑन गुड्स सेंड टू ब्रांच। क्लियर है, तो सेम एज 3,20,000 25/125। क्लियर है, 125 करो। क्लियर है, तो 3,20,000 सॉरी 3,20,000 डिवाइड बाय 5 कर दो ना बेटा, क्योंकि वही होगा ना 25 वन सा 25 25 5 सा 120 डिवाइड बाय 5 कर दो, आंसर कितना आ जाएगा सर 64,000 रुपीज़ आपको आ जाएगा। क्लियर है, डन। सर क्या बात है, फटाफट भाग रहे हो क्या बेटा, करना पड़ेगा। देखो अभी गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, सर गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस इनवॉइस प्राइस कितना दिया गया है हमें 4,800, तो देखो ना गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, तो एंट्री क्या है बेटा, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, तो ब्रांच कहाँ पर है, क्रेडिट, तो ब्रांच की कहाँ लिखेंगे बेटा, क्रेडिट साइड लिखेंगे। क्लियर है, यहाँ पर आ जाएगा बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट आपको आ जाएगा। क्लियर है, थोड़ा ऊपर करके लिख देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, कौन सा है बेटा, ये रिटर्न कर रहे। क्लियर है, तो यहाँ पर कितने का कर रहे थे सर 4,800, तो यहाँ पर सेम बेटा 4,800 मल्टीप्लाई बाय 1 डायरेक्ट 5 कर दो। क्लियर है, तो 4,800 डिवाइड बाय 5, तो आंसर कितना आ जाएगा, सॉरी ये तो पूरा ही आएगा 4,000, ये भगवान में क्या करो, वो तो उधर आएगा 4,000, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4,800, और रिजर्व अपना कहाँ आता है, क्रेडिट साइड, मतलब देखो गुड्स सेंड टू रिटर्न कहाँ पर आया बेटा, क्रेडिट में, तो उसका रिजर्व कहाँ पर आएगा, डेबिट में। जो गुड्स सेंड कहाँ था, डेबिट, तो उसका रिजर्व कहाँ था, क्रेडिट, तो ये रिटर्न करे उसका कहाँ पर है, डेबिट, तो उसका रिजर्व कहाँ रहेगा, क्रेडिट साइड रहेगा। मतलब ये गुड्स रिटर्न कहाँ पर होता है बेटा, क्रेडिट, तो उसका रिजर्व कहाँ पर होगा, डेबिट साइड होगा। क्लियर है, यहाँ पर आएगा गुड्स स्टॉक रिजर्व ऑन
स्टॉक रिजर्व ऑन गुड्स रिटर्न, क्लियर है। तो करो 4800 मल्टीप्लाई बाय 1/5, यहाँ पर आएगा बेटा, वो तो उसका रिजर्व यहाँ पर आता है, क्लियर है। 4800 डिवाइड बाई 5, आंसर कितना आ जाएगा सर, 960 रुपीज़ आपको क्या हो जाएगा, आ जाएगा, क्लियर है, डन। ये हो गया बेटा, समझ में आया बेटा आपको, क्योंकि देखो रिटर्न कहाँ पर होता है, क्रेडिट, तो उसका रिजर्व कहाँ पर रहेगा, डेबिट। अभी गुड्स रिटर्न बाय हेड ऑफिस, ओके, हेड, देखो गुड्स रिटर्न बाय डेटर, अगर डेटर गुड्स रिटर्न कर रहा है बेटा तो उसका जर्नल एंट्री क्या रहेगा, गुड्स डेटर रिटर्न कर रहा है तो उसका जर्नल एंट्री क्या रहेगा बेटा। अगर डेटर को सेल करते हैं बेटा तो उसका जर्नल एंट्री इस प्रकार से रहेगा, डेटर अगर रिटर्न कर रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा गुड्स, मतलब डेटर जो गुड्स रिटर्न करता है उसको कौन सा रिटर्न बोलते हैं बेटा, सेल्स रिटर्न बोलते हैं। कौन सा रिटर्न बोलते हैं, सेल्स रिटर्न। तो एंट्री क्या होता है बेटा, सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या होता है, डेबिट टू किसका नाम रहेगा, डेटर अकाउंट का क्या रहेगा, नाम रहेगा। सर ये गुड्स हेड ऑफिस को नहीं, अरे ये तो डेटर ने हमको दिया, हमने तो हेड ऑफिस को ऑलरेडी दे दिया 4000, और डेटर ने हमको कितने का गुड्स रिटर्न दिया, 2000 का। तो एंट्री करेगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो डेटर कहाँ पर है, क्रेडिट, डेटर की क्रेडिट साइड यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, क्लियर है। अमाउंट कितना आ जाएगा बेटा, 2000 रुपीज़ आपको आ जाएगा, क्लियर है, डन हो गया सर। अभी आगे क्या बोल रहे हैं बेटा, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 1,24,000, अरे रिसीव कर रहे तो एंट्री क्या रहेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू और डेटर अकाउंट, मतलब ये पैसा कौन रिसीव कर रहा है बेटा, हेड ऑफ, मतलब ब्रांच रिसीव कर रहा है, डेटर के पास से पैसा रिसीव हो रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर कितना आ जाएगा, 1,24,000। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड यहाँ पर कितना आ जाएगा, बाय यहाँ पर आ जाएगा कैश अकाउंट, नाम आ जाएगा, क्लियर। अमाउंट कितना आ जाएगा, 1,24,000 आपको आ जाएगा, क्लियर है, 1,24,000 ही है ना बेटा, हाँ जी। सर अभी देखो ये जो पैसा रिसीव कर रहे थे वो हमें हेड ऑफिस को देख ले, पहले बाद में आगे देखते। अभी देखो ये कैश सेल्स दोनों का साथ में कर देते, जैसे ये कैश रिसीव कितना हुआ, कैश सेल्स कितना किया है बेटा, कैश सेल्स कितना किया है बेटा, 2 लाख, और ये कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, देखो ये दोनों चीज़ दिख रहा है आपको, और कैश सेल्स, ये दोनों पैसा हम किसको दे देंगे, हेड ऑफिस को दे देंगे। कैसे सर, देखो ना ये रिमिट वाला, कैश रिमिट टू हेड ऑफिस, तो एंट्री क्या रहेगा बेटा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, तो ब्रांच कहाँ पर है, क्रेडिट, तो ब्रांच की कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड, ब्रांच कहाँ पर है, क्रेडिट, तो ब्रांच की कहाँ लिखेंगे, हमें क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे, नाम। ये जो कैश सेल्स और ये जो डेटर के पास से पैसा रिसीव हमें किसको देना है, ब्रांच को देना है। एंट्री क्या रहेगा बेटा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, तो ब्रांच कहाँ पर है, क्रेडिट, तो ब्रांच की क्रेडिट से यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैश और बैंक अकाउंट। यहाँ पर आ जाएगा बेटा, सबसे पहले कैश सेल्स लिख देते हैं, उसके बाद होता है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, यहाँ पर आ जाएगा कैश रिसीव फ्रॉम, किसके पास से आ रहा है बेटा, ये डेटर के पास से पैसा आ रहा है, क्लियर है। पहले कैश सेल्स कितना आया था, कैश सेल्स हमें दिया 2 लाख और 1,24,000, तो 2 लाख और कितना दिया गया सर, 1,24,000 दिया गया, तो टोटल कितना आ जाएगा सर, 3,24,000 रुपीज़ आपको आ जाएगा, क्लियर है, डन। तो 3,24,000 आपको आ गया, क्लियर है, डन। ये कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, तो ये देखो ना, ये हमने एंट्री यहाँ पर देखो, ये कहाँ गया, कैश रिमिटेड वाला, देखो कैश रिमिटेड बाय हेड ऑफिस टू द ब्रांच रिमिटेड टू द कस्टमर, कस्टमर का मतलब क्या होता है बेटा, डेटर होता है, क्लियर है, ये हमने लिख दिया, क्लियर है, डन। ये एंट्री अपना हो गया। क्रेडिट सेल, सर सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड, और डेबिट में नाम किसका आ जाएगा, डेटर अकाउंट का नाम आ जाएगा, कितना है 1,28,000, तो डेटर कहाँ पर है, डेबिट, तो डेटर की डेबिट साइड कितना आ जाएगा, 1,28,000 आ जाएगा। एंट्री क्या रहेगा बेटा, टू सेल्स अकाउंट का नाम रहेगा। अरे जैसे हम जितनी सम की है सब में एक ही आया था, याद है ना, टोटल सेल दिया होता है, पर इस सम में अच्छे है, चलो डायरेक्ट दे। डिस्काउंट अलाउ टू डेटर, एंट्री क्या रहेगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू किसका नाम रहेगा बेटा, डेटर अकाउंट का नाम रहेगा, ये सेम डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर। कितना डिस्काउंट दे रहे, 2,400, तो यहाँ पर लिखो 2,400 रुपया में क्या करूँ, लिख दूँ, क्या है बेटा, ये बाय डिस्काउंट अलाउ, बाय किसका नाम आ जाएगा, डिस्काउंट अलाउ का क्या आ जाएगा, नाम आपको आ जाएगा, क्लियर है, डन, ठीक है, डन, आ गया समझ में। अभी देखो एक्सपेंस पेड बाय हेड ऑफिस, अगर हेड ऑफिस कोई भी खर्चा पे करता है, देखो यहाँ पर एक्सपेंस कैश सेंड टू ब्रांच है तो एक्सपेंस टू द ब्रांच, तो एंट्री क्या रहेगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, तो ब्रांच कहाँ पर है, डेबिट, तो ब्रांच की कहाँ लिखना है, हमें डेबिट साइड लिखना है बेटा। ब्रांच अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट, तो ब्रांच की डेबिट साइड यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू
कैश और बैंक अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाए। कौन से एक्सपेंस पे कर रहे हैं बेटा, सबसे पहले क्या पे कर रहे हैं बेटा, रेंट, सैलरी और स्टेशनरी। कितना दिया गया, 4,800, 9,600, 16,000, 4,000। एक मिनट मैं इधर से ही लिख देता हूँ। सबसे पहले किसका पैसा पे कर रहे थे बेटा, रेंट, तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, रेंट 4,800। उसके बाद क्या दिया था, सैलरी 9,600। और उसके बाद फाइनली किसका पैसा दिया था, स्टेशनरी। स्टेशनरी का कितना पैसा दिया था बेटा, 16,000 रुपये दिए थे। क्लियर है, डन। सभी को क्या करो, ऐड कर दो। सर 16 और 9 कितना होता है, 25। ठीक है, 16,000 प्लस 9,000 25,000 होता है, प्लस 4,800 कितना आ गया सर, 29,800 रुपीज़ आपको आ गया। क्लियर है, डन। ये रेंट, सैलरी और किसका आ गया बेटा, स्टेशनरी का अमाउंट आ गया। अभी लास्ट में देखो, पेटी एक्सपेंस पेड बाय ब्रांच मैनेजर कितना पे कर रहा है बेटा, 1,200। यही चीज़ मैं बता, देखो कैश का ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग दिया नहीं। डेप्रीशिएशन इज प्रोवाइड टू फर्नीचर 10%, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2016%। और देखो ये 2004 में आया हुआ है। ठीक है, तो अभी देखो डेटर का चलो कर देते हैं। सभी का क्या लिखते हैं बेटा, क्लोजिंग स्टॉक क्या करते हैं, लिख देते हैं। सबसे पहले ये आ गया 1,28,000 प्लस 36,000, ये ओपनिंग दिया गया। तो टोटल कितना आ गया, 1,64,000। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 1,64,000 आ जाएगा। माइनस कितना होगा, 2,000, माइनस 1,24,000 माइनस 2,400। तो आंसर कितना आएगा सर, 35,600 रुपीज़ आपको डेटर का आएगा। क्लियर है, 35,600 आ गया। क्लियर है, और यहाँ पर लिख दो बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्लियर है, डन। बाय बैलेंस क्या आ गया, कैरिड डाउन आपको आ गया। क्लियर है, डन। ये भगवान क्या चला गया, ओके सॉरी। आगे अभी काम करते, सबका क्या लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक मेरे को क्या करना है, लिख देना है। यहाँ पर सबसे पहले आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सबसे पहले किसका एक काम करते हैं, डेटर का ही लिख देते हैं। डेटर का कितना आया सर, ये कहाँ गया, सॉरी डेटर का भी क्या, 35,600। यहाँ पर लिखते 35,600। उसके बाद लिख देते हैं स्टॉक, ये इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्लियर है, तो स्टॉक का इनवॉइस प्राइस कितना दिया गया है, 60,000। इसका आएगा स्टॉक रिजर्व। उसके बाद है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का कितना ओपनिंग दिया था, जरा ध्यान से देखोगे तो ओपनिंग हमें कैश इन हैंड का कितना दिया है बेटा, देखो कैश इन हैंड का 1,600 रुपये। उसमें से क्या करना है, ये जो है ना पेटी एक्सपेंस पेड बाय द ब्रांच मैनेजर 1,200 रुपये, क्योंकि कैश का ओपनिंग कितना था, 1,600 रुपये। कैश का ओपनिंग कितना था बेटा, 1,600 रुपये। देखो ना, कैश का ओपनिंग था 1,600 रुपये, उसमें से 1,200 रुपये वो ब्रांच का मैनेजर पे करेगा। तो जाहिर सी बात है कैश में से ही पे करेगा, तो बचेगा कितना, 400 रुपया बचेगा। और लास्ट में आया फर्नीचर, और फर्नीचर का ओपनिंग कितना दिया है, उस पर डेप्रीशिएशन कितना लेना है बेटा, 10% ले लेना। तो फर्नीचर का ओपनिंग कितना दिया, 8,000, उसमें डेप्रीशिएशन 800 रुपये आएगा। क्लियर है, तो 8,000 का डेप्रीशिएशन बेटा 800 रुपये क्या कर दो, माइनस कर दो। क्लियर है, तो क्लोजिंग कितना आ गया, 8,000 में से 800 माइनस करो, 7,200 रुपये। समझा ही कैसे आया, अरे डेप्रीशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सर डेप्रीशिएशन एक्सपेंस, अरे बेटा ये ऐसा नहीं लिखते, ओपनिंग असेट्स क्लोजिंग असेट्स। तो ओपनिंग कितना था 8,000, क्लोजिंग डेप्रीशिएशन माइनस करके कितना आएगा, 7,200 आपको आ जाएगा। 35,600 प्लस 60,000 प्लस 400 प्लस ये 7,200। क्लियर है, तो सभी को प्लस करेंगे बेटा, तो आपको आंसर आ जाएगा 1,03,200 आपको आंसर आ जाएगा। अभी एक चीज़ बाकी है, कौन सा, यहाँ पर आएगा 2 बैलेंस कैरिड डाउन। किसका आ जाएगा बेटा, ये स्टॉक रिजर्व। और किसका आ जाएगा, ये क्लोजिंग का। ठीक है, ये स्टॉक को हम कौन सी प्राइस पे, इनवॉइस प्राइस पे लिख रहे हैं। तो चलो यहाँ पर कितना आएगा सर, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5 लिखो तो भी चलेगा। क्लियर है, तो 12,000 आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है, जी हाँ 12,000 आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले टोटल करते हैं। इसका कितना, 1,03,200 प्लस 3,24,000 प्लस 4,800 प्लस 64,000
प्लस 16,800, क्लियर है, सभी का प्लस कर दो। 15,12,800 कितना है सर? 15,12,800, क्लियर है। तो दोनों साइड बेटा कितना आ जाएगा? 15,12,800 आपको आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर भी कितना आएगा? 5 लाख, ये भगवान 5,12,800, भगवान रक्षा करना। 5,12,800, सॉरी, कभी कभी हो जाता है यार, इतना सारा टेंशन रहता है जीवन में, एक टेंशन ख़त्म नहीं होता बेटा, दूसरा टेंशन चालू हो जाता है। 12,000 प्लस 29,800 प्लस ये 960 प्लस 320 प्लस 129,600 कितना? 4,92,360। इसमें से क्या करो? माइनस कर देना है। माइनस कितना करना है सर? ये 5,12,800, क्लियर है। तो डन करो। तो आंसर कितना है सर? मेरे को तो 20,440 आ रहा है सर, कहीं तो मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया लगता है सर। 84 राइट है? हाँ जी 84 राइट है। 84 प्लस कितना है? 36, 1,600 और 800। तो ये सबका पहले टोटल करता हूँ सर, राइट या रॉन्ग? 84,000 प्लस 36,000 प्लस 1,600 बेटा, प्लस इसमें कितना आ गया बेटा? ये 8,000। तो कितना है? 1,29,600 प्लस कितना करना है? ये 3,20,000। ये किसका है? उसका आया बेटा। प्लस ये 960 प्लस कितना है बेटा? ये 960 आ गया, क्लियर है। और फिर ये आ गया अपना रेंट वगैरह का सब आ गया। कितना है सर? ये रेंट वगैरह का कुछ आपने गलती लिखा है, क्लियर है। कितना है? पहला ये 4,800 प्लस 9,600 और ये 16,000, ये सर आपने गलत लिखा है, देख लो एक बार, देख लेते। 4,800 प्लस 9,600 प्लस 16,000, ये भी राइट है सर। ये 30,400 आता है, ये भगवान, ये 30,400 आएगा। 30,400 प्लस 12,000, 30,400 प्लस 12,000 अभी राइट आएगा, प्लस 960 प्लस 3,20,000 प्लस 1,29,600 49 4,92,960 4,92,960। अभी माइनस करते बेटा, माइनस कितना करना है मेरे को? ये 5,12,000 5,12,800। तो अभी आंसर आया, हाँ अभी आंसर आया 19,840 आंसर है। इसको नाम क्या लिखेंगे? टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या तो आप क्या लिख सकते हो बेटा, और करके लिखता हूँ, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हो। जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आप क्या कर सकते हो? लिख सकते हो, क्लियर है। सम हो गया बेटा, बहुत ही सिंपल था। हालांकि पहला आपको आता रहेगा, थोड़ी मेरे से भी गलती हो गई बेटा, वहाँ पर 20 की जगह 25 होना चाहिए था। आप लोग उसे इग्नोर करना है और मुझे क्षमा कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।